हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीक की स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम सभी लोग क्लास 12th के फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के चैप्टर का आज हम सभी लोग क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों। और इसके डेरिवेशन हमने पिछले वीडियो में करा दिए हैं, और जिसने नहीं देखा वो जाके देख सकता है। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो डाल दी है और आप देख सकते हैं। और ये बच्चों चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। और ये बच्चों हम जो कराने जा रहे हैं ये भी बच्चों PYQ में ये पूछे जा चुके हैं पिछले साल। चलिए बच्चों देखते हैं ये क्या कह रहे हैं बच्चों। पहले क्वेश्चन में दो गोलों के आवेश क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम, 3 × -7 कूलाम है, जिन्हें 30 कूलाम की दूरी पर वायु में रखा गया है। उनके बीच कार्यरत कूलामीय बल का परिकलन कीजिए। ये बच्चों कूलाम के नियम पर आधारित है। चलिए बच्चों बताते हैं। ये कोई बच्चों क्यों आवेश है, ये कोई दो गोले हैं बच्चों। ये बच्चों Q1 है और ये बच्चों Q2 है। ये कोई दूरी है और इसके बीच की ये बच्चों दूरी है। ये बच्चों कोई 30 सेंटीमीटर की दूरी है। ये बच्चों कोई 30 सेंटीमीटर की दूरी है। चलिए बच्चों करते हैं। और ये प्रश्नानुसार बच्चों Q1 का मान 2 × 10⁻⁻⁷ है। और ये बच्चों Q2 का मान 3 × 10⁻⁻7 है। और ये बच्चों इसकी दूरी D बराबर 30 है। चलिए बच्चों 30 सेंटीमीटर है। चलिए बच्चों करते हैं, इसका फॉर्मूला रखते हैं। बल कूलामीय बल का परिकलन कीजिए। ये बच्चों F बराबर 1/4πε0 होता है। Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। ये बच्चों R या को या D को एक ही बात है बच्चों, D का स्क्वायर। चलिए बच्चों 1/4πε0 का मान बच्चों हमने डेरिवेशन में कूलाम के नियम में बताया था। इसका बच्चों मान होता है 9 × 10⁻⁹। और बच्चों Q1 का मान ये देखो बच्चों है ये 2 × 10⁻⁻7। और बच्चों Q2 का मान 3 × 10⁻⁻7 है। और बच्चों ये इसके बीच कोई बच्चों दूरी है। ये बच्चों सेंटीमीटर में है, इसको हमें मीटर में बदलना है। और मीटर में बदलने के लिए बच्चों इसको ये मीटर में बच्चों 0.3 हो जाएगा। D बराबर 0.3 हो जाएगा। ये बच्चों 0.3 कैसे आया, तो बच्चे 30 ये बच्चों जैसे 30 है, 30 × 10⁻, ये बच्चों से 1 सेंटीमीटर में बच्चों, ये बच्चों सेंटीमीटर में 10⁻2 होता है। तो ये बच्चों 30 × 10⁻2 है बच्चों। तो ये बच्चों 30 ये 0.3 बच्चों आ जाएगा। ये जो है इस तरफ बढ़ जाएगा। ये जो दो है, दो 1 2 3 1 2 है बच्चों, 0.3 आ जाएगा। ये इसकी बच्चों दूरी हो गई। तो ये 0.3 का ये बच्चों स्क्वायर है। चलिए और ये बच्चों इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 9 × 2 × 3 ये बच्चों -7 है, -7। ये बच्चों -7 जुड़ जाएंगे। तो ये बच्चों 10⁻⁻14 हो जाएगा। ये बच्चों 14 में से 9 हट जाएगा। तो ये बच्चों कितना हो गया, -5 हो गया बच्चों। इसको लिख देते हैं 0.3। अब इसको स्क्वायर है बच्चों, तो 0.3 × 0.3
अब इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों हमारा आंसर आएगा 6 इंटू 10⁻³ ये बच्चों इसका आंसर हो गया। आशा करते हैं बच्चों समझ में आया होगा और बच्चों पूरा वीडियो देखें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना बच्चों। चलिए बच्चों देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। ये बच्चों प्रश्न नंबर दूसरा, 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450। ये बच्चों ई का मान हमें दे रखा है और कूलाम क्यू का मान दे रखा है। चलिए बच्चों देखते हैं। ये बच्चों ई बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये बच्चों फॉर्मूला वैसे चलिए बच्चों करते हैं। ई का मान बच्चों यहाँ पे दिया है 450 बराबर 1/4πε0 का मान तो बच्चों पता ही है 9 इंटू 10⁻9। और ये बच्चों क्यू का मान कहाँ है, क्यों ये है बच्चों 5 इंटू 10⁻⁻8। ये बच्चों इसको लिखते हैं। अब ये r², तो ये बच्चों जब r² इस तरफ जाएगा तो ये बच्चों r² बराबर ये बच्चों 9 9 × 45 होता है 45 होता है। और ये बच्चों 9 से 9 ये बच्चों प्लस का 9 है, ये माइनस का 8 है, तो 9 और -8 ये बच्चों 10 हो जाएगा। एक बचा है ना बच्चों, इसलिए ये 10 हो जाएगा और 450 नीचे आ जाएगा बच्चों। ये बच्चों 450 r बराबर 450 बटे 450 ये बराबर ये r बराबर 1 के बराबर आंसर आ जाएगा बच्चों। ये बच्चों 1 के बराबर आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर ये क्या कह रहा है बच्चों, ये बच्चों एक विद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र है और 30 डिग्री के कोण पर बच्चों रखा है और उस पर 6 इंटू 10⁻24 का न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है बच्चों। और ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करना है बच्चों। ये बच्चों विद्युत द्विध्रुव मतलब ई का मान ये बच्चों दे रखा है 10⁵ और थीटा बराबर बच्चों थीटा ये 30 डिग्री दे रखा है। ये बच्चों टाउ बल आघूर्ण ये बच्चों टाउ है 6 इंटू 10⁻⁻24। अब बच्चों इसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना ही करनी है, तो ये बच्चों पी का मान हमें ज्ञात करना है। ये बच्चों फॉर्मूला हो गया टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। तो ये बच्चों हमें पी पूछा गया था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बच्चों हमें पूछा गया था, तो ये बच्चों पी जो है बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा बच्चों टाउ इस ऊपर और ई बटे साइन थीटा हो जाएगा बच्चों। ये 6 टाउ का मान बच्चों रखेंगे, टाउ का मान 6 इंटू 10⁻⁻24 बटे ई का मान बच्चों हो जाएगा 10⁵ इंटू साइन 30 का मान बच्चों 1/2 होता है। और ये बच्चों इसको हल जब करेंगे 1.2 इंटू 10⁻28 आंसर आएगा बच्चों। यही इसका बच्चों आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये बच्चों एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम है कूलाम मीटर है और जो एक समान विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष 30 डिग्री के कोण पर है तथा विद्युत क्षेत्र 5 इंटू 10⁻⁻
4 न्यूटन कूलाम है। द्विध्रुव का बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ये बच्चों हमें बल आघूर्ण ज्ञात करना है इसमें। चलिए बच्चों देखते हैं। ये बच्चों को एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान ये बच्चों एक समान विद्युत क्षेत्र है। सॉरी बच्चों, ये बच्चों 30 डिग्री पे कोण बना रहा है बच्चों, यही कह रहा है इसमें। विद्युत क्षेत्र बच्चों ई का मान बच्चों 5 × 10⁴ है। द्विध्रुव आघूर्ण बच्चों, ये बच्चों द्विध्रुव आघूर्ण का मान है। द्विध्रुव आघूर्ण का मान बच्चों P, ये P बराबर बच्चों 4 × 10⁻⁹ हो जाएगा। ये बच्चों थीटा का मान दे रखा है। थीटा का मान बच्चों 30 हो जाएगा। और तथा विद्युत क्षेत्र दे रखा है, ये हो गया बच्चों। और बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना है बच्चों हमें। तो ये बच्चों टाउ बराबर PE sin थीटा। तो ये बच्चों चलिए बच्चों इसका मान रख देते हैं। 4 × 10⁻⁹ इंटू ई का मान 5 × 10⁴ है। और बच्चों साइन 30 का मान ये बच्चों है। अब ये टाउ बराबर बच्चों, ये बच्चों टाउ बराबर 4 × 20 हो गया बच्चों। ये बच्चों माइनस का 9 और माइनस का ये 9 और बच्चों ये 4, तो जब इसको घटाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 10⁻⁻5 हो जाएगा बच्चों। साइन 30 का मान बच्चों 1/2 होता है। ये बच्चों जब कटेगा तो ये बच्चों 10 हो गया। अब 10 ये घट जाएगा तो बच्चों ये -10⁻⁻4, ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा। और ऐसे ही वीडियो हमारे इस चैनल पे आती रहेंगी। और आप सेकंड चैप्टर का शुरुआत हम बच्चों करने वाले हैं, जिससे कि उसमें बच्चों हर एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड डेरिवेशन एंड फॉर्मूलास होंगे। और उसके बाद ऐसे ही तरह से न्यूमेरिकल का सेशन भी होगा उसमें बच्चों, जिससे कि आप सभी लोग 2026 के बोर्ड या अदर बोर्ड से हो अगर तो अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें बच्चों, जिससे कि आप सभी लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। बच्चों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप सभी तक हमारी वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।